तो ट्रेडर्स, एक जबरदस्त वॉलेटाइल हफ्ते के बाद चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये है सोमवार 23 मार्च 2026 के लिए आपका एक सॉलिड बुलेट प्रूफ ट्रेडिंग प्लान। पैनिक नहीं, प्लानिंग करनी है, चार्ट्स पर फोकस करना है और डेटा को समझना है। आज की इस पूरी एनालिसिस में हम 5 जरूरी बातें कवर करेंगे। सबसे पहले फ्राइडे को मार्केट में जो रोलर कोस्टर राइड हुई उसे समझेंगे। फिर निफ्टी के उस लेवल की बात करेंगे जो मेक और ब्रेक है। उसके बाद आईटी सेक्टर के मैसिव ब्रेकआउट को डीकोड करेंगे। मंडे के लिए टॉप स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट तैयार करेंगे और आखिर में निफ्टी ट्रेडर्स के लिए एक एक्शन पैक्ड ऑप्शंस प्लेबुक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्राइडे को आखिर हुआ क्या। देखिए, गुरुवार को जो जियोपॉलिटिकल वजहों से भारी गिरावट आई थी, उसके बाद फ्राइडे को मार्केट ने एक रीबाउंड की कोशिश तो की, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये आपको पूरी कहानी बताएंगे। निफ्टी दिन के हाई 23,345 से फिसलकर सिर्फ 112 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। लेकिन सबसे कमजोर कड़ी कौन था? बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक में 2.4% की भारी गिरावट ने पूरे बैंकिंग सेक्टर को नीचे खींच लिया और बैंक निफ्टी फ्लैट बंद हुआ। हाँ, एक अच्छी बात यह हुई कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $118 से गिरकर 107 पर आ गया, जिससे थोड़ी राहत मिली। लेकिन कहानी का असली हीरो, असली स्टार था आईटी इंडेक्स, जो 2% से ज्यादा भागा। ये साफ साफ दिखा रहा है कि स्मार्ट मनी यानी बड़े प्लेयर्स अपना पैसा बैंकिंग से निकालकर आईटी, मेटल्स और फार्मा में डाल रहे हैं। और यही सेक्टर रोटेशन हमें लेकर आता है निफ्टी के सबसे अहम टेक्निकल एनालिसिस पर। इस वक्त बाजार एक बहुत ही क्रिटिकल, एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक डोजी कैंडल बनाई है। अब देखिए, टेक्निकल जार्गन में ना जाएं तो डोजी का सीधा सीधा मतलब है कंफ्यूजन, इनडिसीजन। ये बुल्स और बेयर्स के बीच एक जबरदस्त लड़ाई का सिग्नल है। बुल्स नीचे से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, बेयर्स ऊपर से बेच रहे हैं और मार्केट बीच में पूरी तरह फंस गया है। और इस पूरी लड़ाई का जो सेंटर पॉइंट है, जो बैटल फील्ड है, वो है सिर्फ एक नंबर, 23,000। ये सिर्फ एक सपोर्ट लेवल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल दीवार है। सोमवार को सारा का सारा फोकस इसी एक लेवल पर होना चाहिए। तो इसको ना एकदम साफ साफ दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो 23,000 का जोन है, ये निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल है। नो इफ्स, नो बट्स। यहां से या तो बाजार घूमेगा या फिर एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा। तो ट्रेडिंग रेंज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नीचे की तरफ 23,000 का क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये, और ध्यान रखिए, अगर ये वॉल्यूम के साथ टूटता है तो दरवाजे सीधे 22,850 के लिए खुल जाएंगे। और ऊपर की तरफ 23,300 से 23,350 का जोन, वो एक ऐसी दीवार बन चुका है जहां सेलर्स बार बार एक्टिव हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं मार्केट की सबसे बड़ी, सबसे एक्साइटिंग स्टोरी पर। एक ऐसा डाइवर्जेंस चल रहा है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, और वो है आईटी सेक्टर का मैसिव ब्रेकआउट। सोचिए, जब पूरा मार्केट जूझ रहा था, बैंक निफ्टी गिर रहा था, तब आईटी इंडेक्स एक एब्सोल्यूट रॉकस्टार की तरह परफॉर्म कर रहा था। 2% से ज्यादा की तेजी, इसे कहते हैं फिनोमिनल रिलेटिव स्ट्रेंथ। और इस पूरी रैली को लीड कौन कर रहा है? इन्फोसिस। तो सवाल ये है कि इन्फोसिस में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों है? चलिए मैं आपको 3 सॉलिड टेक्निकल रीजंस बताता हूं। पहला, डेली चार्ट पर एक क्लासिक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। दूसरा, ये ब्रेकआउट जबरदस्त वॉल्यूम के साथ हुआ है, मतलब बड़े हाथों ने यहां पर माल उठाया है। और तीसरा, आरएसआई इंडिकेटर भी 60 के बुलिश लेवल को पार कर गया है। ये एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक बुलिश सेटअप है। ठीक है, तो इस पूरी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए ये रही मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमारी टॉप एक्शनेबल वॉच लिस्ट। देखिए, मार्केट की कहानी ना इस वक्त 2 हिस्सों में बटी है। एक तरफ हीरो है इन्फोसिस, जबरदस्त स्ट्रेंथ, क्लीन टेक्निकल ब्रेकआउट, और दूसरी तरफ है विलन एचडीएफसी बैंक। ये सबसे बड़ा लैगर्ड है और इसके चार्ट पर टू बी ऑनेस्ट सिवियर टेक्निकल डैमेज दिख रहा है। इस स्टॉक से बहुत सावधान रहना है। एक तरफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है तो दूसरी तरफ हेड एंड शोल्डर्स ब्रेकडाउन। कहानी एकदम साफ है। तो ये रही हमारी टॉप 5 पिक्स। लिस्ट में सबसे ऊपर हमारा हीरो स्टॉक इन्फोसिस 1685 के पास एक क्लियर कट बाय बनता है। साथ में मेटल्स से टाटा स्टील और डिफेंसिव बेट के तौर पर सन फार्मा में भी स्ट्रेंथ दिख रही है। और सेलिंग साइड पर एचडीएफसी बैंक, ये साफ कमजोर है। कोई भी बाउंस 1410 की तरफ आता है तो वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। सारे लेवल्स आपके स्क्रीन पर हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। ओके, स्टॉक्स की बात हो गई। अब आते हैं इंडेक्स ट्रेडर्स पर।
निफ्टी को ऑप्शंस के जरिए कैसे ट्रेड करना है, चलिए इसका प्लेबुक बनाते हैं। देखिए, मंडे के लिए 2 ही मेन सिनारियो हैं और हमारा एक्शन भी उन्हीं पर बेस्ड होगा। सिनारियो नंबर 1, बुलिश केस। अगर निफ्टी 23,050 के पास सपोर्ट लेता है और हमें कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो हम एट द मनी यानी 23,100 की कॉल सीई में एंट्री लेंगे। सिनारियो नंबर 2, बेरिश केस। अगर निफ्टी ऊपर जाके 23,300 के आसपास रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है तो हम 23,300 की एट द मनी पुट पीई में एंट्री लेंगे। एकदम सिंपल, नो नॉनसेंस प्लान है। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 23,150 से 23,250 ये 100 पॉइंट का जोन नो ट्रेड जोन है। यहां घुसेंगे तो साइडवेज मार्केट आपका प्रीमियम खा जाएगा, जिसे हम थीटा डीके कहते हैं। अब एक स्पेशल ट्रेड की बात करते हैं, जीरो टू हीरो ट्रेड। इसके लिए 2 बजे के बाद अगर निफ्टी 23,000 को भारी वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो 22,950 की पुट में एक जबरदस्त गैमा एक्सप्लोजन हो सकता है, मतलब प्रीमियम रॉकेट बन सकता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, ये एक हाई रिस्क ट्रेड है। अपनी कैपिटल का 5% से ज्यादा इसमें बिल्कुल मत लगाइएगा। तो सवाल बस एक ही है, निफ्टी 23,000 के तलवार की धार पर खड़ा है। क्या आईटी के बुल्स चार्ज करके